भगवान के साथ इन्होंने जबरदस्ती की थी, जिसका परिणाम संसार के लिए। लेकिन जिसने भगवान के डबल भगवान के, पहले भगवान ने दिया फिर पति भगवान ने दिया, उस प्रसाद को ठुकराया, क्या उसको प्रसाद नहीं मिलना चाहिए? क्यों? तुम्हारे डिपार्टमेंट की है जो बोलो जय श्री कृष्णा सिर हिला रही, उसको क्यों नहीं मिलेगा? उसको भी प्रसाद मिलना चाहिए। महाराज आज हुआ क्या, रात्रि में जैसे धुंधकारी आया तो माता जी की सेवा की और बोलता है हन से लतिया न चेत, अभी लकड़ी से सेवा कर रहा हूँ, यदि धन नहीं बताया तो लात से समझ अब धुंधकारी की माँ महाराज रात्रि में कुएं में गिर के मरी। परिणाम देखो छल का, इसलिए ध्यान रख लेना माताओं, चाहे आप 1,00,000 साल जियो, लेकिन जिस दिन पति से झूठ बोल दोगी, छल कर दोगी, उसी दिन शास्त्रों के हिसाब से तुम्हारी मौत हो जाएगी। जीते बली रहो, मरी हुई डोल रही हो। श्री सती महारानी ने भगवान शिव को झूठ बोल दिया, मरना पड़ा। ये गाइडलाइन दी जाती है विशेष कथा में, माताओं जो भी हो जाए हमें झूठ नहीं बोलना है, कम से कम अपने पति के साथ अविश्वास नहीं करना है, सबसे बड़ा बल है। ये बात माताओं की रही। फिर एक मैया बोली हमारे लिए नियम है क्या? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, इनके लिए क्या है? सुनो आगे चलो कथा में। घटना क्या हुई कि उस धुंधकारी ने सोचा कि पिताजी भी गए और माताजी भी गई, भाई भी नहीं है, अब मैं उनके यहाँ क्यों जाऊं, उन्हीं को ले आऊं। इसलिए वो 5 महिलाओं को अपने घर में, अब जो माताएं अर्धांगिनी जिनको कहा जाता है, वो झुग्गी झोंपड़ी में भी अपने पति के साथ जीवन बिता लेती हैं। लेकिन जो वो 5 थी वो पत्नी नहीं थी, वो धन की पत्नी थी। इसलिए उन्होंने देखा कि अब महाराज के घर में कुछ नहीं है, अब नहीं है तो भागे कैसे? ये कहेंगे इतने दिनों की दोस्ती, बहाना भी तो चाहिए कुछ। तो इन्होंने बहाना क्या ढूंढा, बहुत लंबी एक लिस्ट बनाई, हार फूल कड़े, और धुंधकारी को दे दी कि ये लेके आओ। अब तो हम आपके घर में आ गए तो पत्नी बन गए, पत्नी के लिए तो सब लाना पड़ता है। धुंधकारी महाराज लिखा है कि कामातुराणाम भयम न लज्जा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं जो व्यक्ति कामासक्त हो जाता है उस समय अंधा हो जाता है, और अंधा होने से उसको न भय लगती है न लाज, शर्म और भय उसके हृदय से चली जाती है। जो जिसके ऊपर निछावर हो जाए अथवा अपने बस में न रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये महाराज चोरी करने के लिए गया तो जो अच्छी माताएं होती हैं वो लंबी लिस्ट नहीं बनाती कभी अपने पति के लिए, जितनी उनकी क्षमता है, जिससे हम लोगों में प्रेम रहे, रस रहे। क्योंकि पता है आपको, गन्ना होता है ना, गन्ना जिसका रस पीते होते, कभी उसको आपने तोड़ के काट के देखा? जहाँ उसमें वो गठान होती है ना, गांठ होती है ना, जहाँ जॉइंट होता है वहाँ रस नहीं होता है, देखना उसको। इसलिए हमारे यहाँ एक वयोवृद्ध बड़े संत थे, वो एक दोहा बोलते थे कि एक ही गांठ ऐसी है जिसमें रस है, बाकी किसी भी गांठ में रस नहीं होता। वो बोलते थे जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, जहाँ रस गांठ न होए, ओ गठ जोड़ा की गांठ में सो गांठ गांठ रस होए। गठ जोड़ा की गांठ होती ना, पति पत्नी बनता,
इसलिए अच्छी माताएं कभी रस न चलाया जाए जीवन का, लंबी लिस्ट नहीं बनाती है, और जैसे ही बनाती हैं वो आप सुन रही हो, उनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, और उनकी भी कुछ बहनें हो सकती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सबकी संख्या होती है अपनी। अब महाराज लिस्ट बना दी, चोरी करने के लिए गया, फांसी का जमाना था। उन्होंने जब वो माल देखा तो विचार किया कि चोरी पकड़ेगी, इनको फांसी लगेगी और ये माल भी साथ में जाएगा। तो कहा गया आग लगन तो झोंपड़ा जो पावे सो बहुत। आग लग रही हो घर में, सब जल रहा हो, जो बच गया वही बहुत है। ये बुद्धिमत्ता थोड़ी इसमें डाल दो, ये भी जला दो। अपन क्या करें, इन्होंने मीटिंग की कि इनका मरना निश्चित है, कम से कम माल तो बचा लें। हम मारेंगे तो माल बच जाएगा और राजा मारेगा तो माल भी। इसलिए महाराज जब वो बाहर गया था, इन्होंने घर में एक खड्डा खोदा, उसके ऊपर ही पलंग लगाया। श्रीमान जी जब आ गए, लेट गए, तो ये पांचों की पांच झूमी, दो दो पग दबाने लगी, दो दो हाथ और एक माथा। जब दबा रही थी तो उस समय धुंधकारी ने कहा आज क्या हो गया था, कभी नहीं ऐसी सेवा की। तो उन्होंने कहा हमने पहले इसलिए सेवा नहीं की कि पहले तुम हमारे पास आते थे, जो भी होटल में जाता उसकी सेवा नहीं होती है, ध्यान देना। जो गलत मार्ग पर जाता सेवा नहीं होती है। तो आप जब हमारे यहाँ आते थे तब बात अलग थी, हम आपके यहाँ आ गए, आप ले आए, तब अलग बात है। क्या है, घर में आदमी पत्नी को लाता है, दूसरी को जब घर में ले आए, पत्नी बन गई, तो हमको याद आ गया, हमने एक बार कथा सुनी थी, क्या अति पावन नारी पति से बद शुभ गति लहे। यद्यपि बहुत अपवित्र है स्त्री, लेकिन कितने ही अपराध क्यों ना किए हो, अपनी सेवा से पति को प्रसन्न कर ले तो उसकी शुभ गति हो जाती है। इसलिए हमने सोचा कि महाराज अब आपकी सेवा करके हम गति ओ इसके दिमाग में आया मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, आखिर मैंने इन गलत स्त्रियों को भी बदल दिया। जैसे ही झपकी लगी बेटा सोया, तो महाराज इन्होंने क्या किया कि एक रस्सी रख रखी थी, उस रस्सी के द्वारा इसके गले में, और दो इस तरफ और दो, बोलो जय श्री कृष्ण। नियम है इनको कि नहीं है, बोलो। वो तो कुएं में गिरी, इनके साथ क्या हुआ, महाराज गले में रस्सी डाली, जब ये न मरा, बहुत देर हो गई खींचते खींचते, तो ये घबराने लगे कि महाराज ये तो मरते नहीं हैं और बच गए तो हमें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जो 5वें नंबर की माथा दबा रही थी, तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखी विचक्षुः, भागवत में श्लोक आता है, लंबी लंबी लकड़ियां चूल्हे में जल रही थी, जलती हुई लकड़ी लेकर के आई, उसके मुंह में सापि निधनम गता, तब ये मरा। यदि आपको ये नियम है कि पति पर अविश्वास नहीं करें, झूठ न बोलें, तो श्रीमानों को भी ये नियम है कि ईमानदारी से दंपति धर्म के अनुसार, वेद के अनुसार घर में जीवन जिए, और जो घर को त्याग करके अन्यत्र यत्र तत्र जाते हैं उनके मुंह में आग उछली जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत में पक्षपात नहीं है, नियम सबको। अब ये मर गया तो आप 2 घंटे पहले सुन रहे थे कथा में कि महाराज जो व्यक्ति कुकर्म करके मरे, कथा न सुने, वो भूत बनता। भले ब्राह्मण का बेटा था, भूत बना, और इसका भाई जो गौकर्ण, उसको पता लग गया तो उसने जलांजलि दी, तिलांजलि दी, पिंडदान दिए, जन्मभूमि में आया। देखा तो महाराज रात्रि में जब सोने लगा तो इसको दिखाई दिया एक बड़द, बैल, भैंसा, बकरा, कभी आग जलती। ऐसा देख करके गौकर्ण घबराए नहीं,
गौकर्ण ने प्रश्न किया, किंबा प्रेता पिशाचो वा राक्षसा शीत संसना, तू भूत है कि प्रेत है कि पिशाच है कि राक्षस है, तू मुझे क्यों डरवा रहा है? अब आप 3 घंटे पहले कथा में सुन रहे थे, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर वाला मुंह से बोलता है कि मुझे रोटी चाहिए, और सूक्ष्म शरीर वाला वो बोल नहीं सकता, तो वो है भूत। अब उसको बोलना है तो क्या करें? भूत को बोलना होता तो क्या लगता, वो अपने पड़ोसी के शरीर में आ जाता ना। भूत, जिसके शरीर में भूत आता है बड़ी ताकत आ जाती महाराज, लोगों से डरता नहीं है। और तुम क्या कहते हो उसको? ओ पितर भगवान आ गए, धोखा धोखा, तुम्हारा भला हो जाए। भगवान कम पड़ गए धोख देने के लिए, जो भूतों को धोख दे रहे हो। अरे कुकर्म किए, पाप किए जब तो भूत बना है, ओ अपने ही कल्याण के लिए रो रहा है, तुम्हारा कल्याण करेगा? अब बोल नहीं सकता वो। और वहां 2-3 आदमी है नहीं कि एक के शरीर में घुस जाए दूसरा सुन ले। अब वहां एक भूत है एक आदमी, यदि वो भूत कहीं गौकर्ण को लग जाए तो सुनने वाला है कोई? क्या व्यवस्था? इसलिए भूत उनके शरीर में गया नहीं, और उन्होंने क्या किया, हाथ में जल लिया और उस जल को अभिमंत्रित किया मंत्र से, और जैसे उसके ऊपर जल छोड़ा तो उसमें बोलने की शक्ति आ गई। वो बोलता है, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता। भैया, धुंधकारी नाम का जो तुम्हारा भाई था वो हूँ मैं। अरे तेरे लिए तो मैंने गया में पिंडदान किया। उसने कहा गया पिंड सती नापी नामीर मुक्ति भविष्यति। एक बार तो छोड़ो, 100 बार भी जाकर के और गया में पिंडदान करो तो भी मेरी मुक्ति। भैया इससे आगे तो हम भी नहीं जानते। एक काम कर दादा, तू रुक जा, रात में सवेरे में बड़े बूढ़ों से पूछूंगा। सुबह हुआ, गौकर्ण महाराज गांव में गए। बाबा बाबा प्रणाम, भैया प्रणाम। आ गए बेटा? हाँ बाबा, पर एक समस्या है, हमारा भाई भूत बन गया, ये बताओ उसकी मुक्ति कैसे होगी? गांव में बड़े बूढ़ों ने कहा, भैया तू गया में जाके श्राद्ध करके आ जा। उसने कहा वो तो मैंने पहले ही कर दिया। बोले तो आगे तो हम भी नहीं जानते। जब कोई नहीं बता पाया तो गौकर्ण ने एक लोटा जल लिया और मंत्र बोला, जिस मंत्र का नाम है सूर्य स्तंभन मंत्र। इस मंत्र को बोलने से जल छोड़ो तो सूर्य भगवान की गति रुक जाती है, ब्रेक लग जाते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते, बैरियर लग जाता। जैसे ही सूर्य भगवान रुके, घबरा गया पूरा संसार। प्रखर सूर्य थे। सूर्य भगवान ने कहा, भाई जब हनुमान जी को मुझे शिक्षा देना थी तब भी मेरी गति न रुकी, आज मेरी गति को रोक दिया गया। क्या हुआ? चरणों में पड़ गया गौकर्ण महाराज, मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? उसी समय उन्होंने बता दिया, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ज्ञान यज्ञ करो। कौन सा यज्ञ? स्वाहा। ये ज्ञान यज्ञ नहीं है, ये हवन यज्ञ है। 6 प्रकार के यज्ञ होते हैं, उनकी चर्चा आगे करेंगे, अभी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ फिर उलझ जाएंगे, अभी मागदम पूरा नहीं हुआ, 2 दिन कथा तो शुरू ही नहीं हुई भागवत की। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार बोल जाओ ना। घटना क्या हुई कि महाराज ये सूर्य भगवान ने कहा ज्ञान यज्ञ करो। ज्ञान यज्ञ होता है श्रीमद् भागवत की कथा वाचन, कथा सुनना, इसको ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ। दूसरे यज्ञों के सामने ज्ञान नहीं लगाया जाता। रुद्र महायज्ञ, श्री राम महायज्ञ लिख देते हो, ज्ञान यज्ञ नहीं।
अब महाराज इन्होंने केले के 4 खंभे लाए, पौधे लाए। ध्यान देना, केले के खंभ चारों तरफ व्यासपीठ के। इसके बाद तुलसी मैया को स्थापित किया। हरे हरे बांस लाए जिससे मंडप बनाया। ये मंडप ऐसा उघाड़ा नहीं होता है, न होता था। आज भी जहाँ नियम से कथा करवाने वाले गांव के लोग जानते उघाड़ा नहीं रहने देते, पूरा हरे बांसों के द्वारा महीनों पहले से सजाते हैं। मंडप बनता पूरा महाराज। और हरे बांस के द्वारा। इसके बाद में महाराज इन्होंने अपने गांव में जाकर के सभी से प्रार्थना की कि चलो कथा हो रही है, आप कथा सुनने चलो। गाय का गोबर लाए, गाय के गोबर से लीपा। कच्ची भूमि हो तो पूरा लीपना चाहिए, पक्की हो तो इतना सा लाकर भागवत के सामने इतनी सी जगह को लीप कर चौक बनाना चाहिए। आज भी ऐसा होता है, पर जो जानते हैं, अब जानते वो है जहाँ कथा होती है, यहाँ तो होती ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। तब महाराज इन्होंने एक बांस में लाल झंडा लगाया हनुमान जी के लिए, एक में पीला लगाया शंकर जी के लिए, एक में काला लगाया पितरों के लिए। सभी देवी देवताओं का आवाहन किया, कथा प्रारंभ की। पहले दिन की कथा में वो जो काला झंडा जिस बांस में लगा था उसकी एक गांठ फट गई, पता चला नहीं किसी को। धीरे धीरे जब 7वें दिन कथा पूरी हुई तो उसमें कुल 7 ही गांठें थी, इतना ही बड़ा था। वो बीच से फट गया, 1 से 2 बन के गिरे। उसमें से बढ़िया पीताम्बर ओढ़े जैसे भगवान के पार्षद होते हैं, ऐसा तिलक लगा के भक्त निकला। लोगों ने सोचा भगवान प्रकट तो नहीं हो गए, लेकिन महाराज वो भागवत जी के सामने आता है और बड़ी जोर से बोलता है, श्रीमद् भागवतम तिलकम प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत महापुराण भूत और प्रेत जैसे दुख से मुक्त कर देने वाली है। अहो बंधो कृपा सिंधु, हे मेरे भाई, आपने कृपा करके कृपा सिंधु भागवत का सहारा लेकर मुझे भूत प्रेत जैसे बंधनों से मुक्त कर दिया है। बोली भागवत महापुराण की, श्री भागवत महापुराण की। भगवान के यहाँ से विमान आ गया। पार्षदों ने कहा चलो भैया भगवान के यहाँ चलना है। गौकर्ण ने कहा विमान में मत बैठना। क्यों? कथा मैंने सुनाई 7 दिन है, और मुक्ति हुई तेरी, दक्षिणा कौन देगा? बोलो जय श्री कृष्ण। धुंधकारी ने कहा भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो कहा तुमसे नहीं चाहिए, तो तुम्हारा कद बढ़ गया, तुम्हारे लिए विमान आया लेने। ये सेठ जी आए हैं ना, इनसे चाहिए। क्या चाहिए? भगवान के पार्षदों ने कहा, तो कहा मुझे नोटे नहीं चाहिए, हीरे मोती नहीं चाहिए, तो मुझे एक मेरा प्रश्न है उसका उत्तर दे दो। क्या प्रश्न है? तब गौकर्ण ने कहा कि ये बताओ भागवत सुनने का फल क्या है, ये हमें उत्तर दे दो, ले जाओ। तब भगवान के पार्षदों ने कहा भैया प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता आपके सामने खड़ा है। ये भागवत की कथा सुनने का फल है, भगवान के यहाँ से विमान आता है। गौकर्ण का बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, हमें दिख रहा है विमान, फिर भी आपकी बात झूठी है। क्यों? कहा मेरे गांव वाले सब कथा सुन रहे थे यहाँ हजारों, और विमान कितने लाए हो? 1।
और एक ही आदमी को ले जा रहे हैं। अगर भागवत कथा का सुनने का फल ये होता तो सबके लिए विमान आता। ये पक्षपात क्यों? ये मेरी समझ में भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया इन सब के लिए विमान क्यों नहीं आए? उसका एक कारण है। तेरा जो भाई है वो मोक्ष के लिए रात दिन उसका संकल्प था कि भागवत की कृपा से मेरे लिए विमान आ जाए, मैं उसमें जाऊंगा। और तेरे गांव वालों का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, अभी हम विमान बुला भी दें तो नहीं बैठेगा। बोलो आ जाए तो बैठोगी क्या? महाराज कहोगे ऐसी कथा कल से हम सुनने ही नहीं आएंगे, हमारे तो घर में इंतजार कर रहे सब लोग, आप विमान मंगा रहे, ऐसी कथा में नहीं सुनना है। तो महाराज इन सब के जो दिमाग में था वो विमान नहीं, ये विमान के लिए नहीं आए थे यहाँ। तो जिसके बेटा नहीं था वो कहती थी, मैंने सुना है कथा सुनने से बेटा हो जाता है, इसलिए आई थी, तो उसको बेटा होगा। हे गौकर्ण, उसको बेटा होगा। और किसी के बेटे का विवाह नहीं हो रहा था इसलिए आई थी, किसी की नौकरी नहीं लग रही थी। ये सब के साथ अलग अलग इनकी डिमांड थी, वो सब पूरी करेगी भागवत। इसके विमान की डिमांड थी, मांग थी, तो इसके लिए विमान आया। एक बात। दूसरी बात, नियम के साथ कथा नहीं सुनी। धुंधकारी ने नियम के साथ सुनी, इन्होंने नियम के साथ नहीं सुनी। तब श्री गौकर्ण महाराज ने भगवान के पार्षदों से कहा, यदि मेरे गांव वाले नियम के साथ कथा सुने तो विमान आ जाएगा क्या? भगवान के पार्षदों ने वचन दिया और धुंधकारी को लेकर चले गए। गौकर्ण ने कहा, वैसे तो आज मेरी कथा की पूर्णाहुति है, 7 दिन हो गए, लेकिन मैं अब गांव वालों को नियम बताऊंगा और 7 दिन की कथा दोबारा सुनाऊंगा, देखता हूं विमान आता की दोबारा की। साहब कथाकार भी ऐसा होना चाहिए, एक ही बार में तो दिन गिनता के निपट गए और 2 दिन है, लिफाफा मिलेगा चले जाएंगे। तो महाराज ये जो है स्थिति क्या बनी, दोबारा कथा की तो नियम बताया। अब कथा सुनने की कुछ नियम है, उनको सुने। संक्षिप्त में लिखा है, जब भागवत की कथा सुनने की हमारे मन में इच्छा हो तब हमें न मीटिंग करना चाहिए, न सलाह करना चाहिए, न विचार